विपक्षी गठबंधन, लेकिन अगर हम देखें तो बहुत सारे नेता हैं, सिर्फ ये कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और भी तमाम नेता हैं जो अन्य पार्टियां हैं उनके। आपको लगता है कि प्रतिभाशाली और भी नेता बहुत सारे हैं, सिर्फ कांग्रेस को ही अगर हम छोड़ दें तो? देखिए, इन तमाम में दाग है, इन तमाम में दाग है। ममता बनर्जी बीजेपी के साथ नहीं थी, पर अब लड़ रही है ना। नहीं, देखिए है ना, हम तो नहीं थे बीजेपी के साथ। फिर आप नीतीश कुमार बीजेपी से ही मुख्यमंत्री एक नहीं 2-3 मरतबा बन गए। डीएमके का भी बात लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में साथ थे। तो ये शरद पवार का देख लीजिए कि इनकी पार्टी खुद लोग कह रहे हैं कि 2019 में हम लोग तय कर रहे थे बीजेपी के साथ जाने के लिए। अब उनकी पार्टी में क्या बोलना चाहिए, डिवीज़न हो चुका है। तो जितने लोग हैं ना, जब इनकी ज़बान से ये जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो हमको ज़रा हंसी आती है। वो लोग ये समझते हैं कि हम हैदराबाद में बोलते हैं कि भैया हम क्या कान में फूल लगा के उतरे, अब इस तरह की भाषण दे रहे हैं। तो ये है, इनका रिकॉर्ड है, अच्छा है, लड़ रहे हैं, देखिए क्या होता है। अभी तो 2024 के चुनाव आते आते देखेंगे आप, बहुत से अभी तब्दीलियाँ, चेंजेस होंगे, कौन कहाँ रहेगा, किधर बैठेगा नहीं मालूम, अभी देखते जाइए। जैसे आपने ये बात की तो अरविंद केजरीवाल का नाम हाँ बिल्कुल, वो भी है ना, वो भी है। कांग्रेस के साथ यहाँ पर 7 सीटों को लेकर दिल्ली में ही अभी से मतभेद आने लगे हैं। नहीं, होगा नहीं होगा नहीं मालूम, पर उनको देखेंगे आप, अलायंस करेंगे, कितने जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे। उनका जो व्यू है हिंदुत्व के बारे में अरविंद केजरीवाल का, सबके सामने है। और मैं तो कह रहा हूँ आपको कि मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि इनको तो यहाँ पर एक दिल्ली में बीजेपी का, आरएसएस का थिंक टैंक है, उसने पैदा किया इनको, उसी ने उनको पूरा ताकत दी, उसी ने उनको इश्यूज ला कर दिए, तो उसी से उनका प्रमोशन हुआ। तो वो क्यों नहीं जानते क्या? लोग जानते हैं। अब देखिए, आज अचानक ये लोग जो निकाब पहनते हैं और ये समझते हैं कि लोग इनके पास को भूल जाते हैं। इनका पास सबके सामने, इनका प्रेजेंट देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं वहां पर। 2 नेताओं की बात करते हैं जो आपके आसपास हैं, जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू। अविश्वास प्रस्ताव में उन्होंने सरकार का साथ दे दिया, एक तरह से दिल्ली सर्विसेज बिल पे साथ दे दिया। नहीं, मगर आज भी पता है क्यों? नहीं, आज भी जगन मोहन रेड्डी चंद्रबाबू नायडू से लाख दर्जे अच्छे हैं। जगन मोहन रेड्डी कम से कम अपनी जबान का पक्का है और चंद्रबाबू नायडू अपनी जबान के पक्के नहीं हैं। जो आदमी अपने ससुरे को धोखा दे सकता है तो किसी को भी दे सकता है। सच में कह रहे हैं आप। हम थे एमएलए 94 में, वो अपने ससुरे को धोखा दिए। एनटी रामाराव उसी गम में इस दुनिया से चले गए। ये और बात है कि वो 9 साल मुख्यमंत्री थे। तो जगन है, मुझे लगता है कि बीजेपी का क्यों साथ दिया, ये सवाल था। नहीं, ये अच्छा नहीं किया, नहीं करना चाहिए था। उन्होंने क्या मजबूरी थी उनकी वो बता सकते, मगर जाहिर है कुछ ना कुछ मजबूरी थी होगी, कुछ मजबूरी रही होगी। जाहिर है, बिल्कुल मजबूरी थी होगी। कहते हैं एजेंसीज का इस्तेमाल करती है ये सरकार। नहीं मालूम, वॉशिंग मशीन है, एजेंसी है, नहीं मालूम, बट है, कुछ ना कुछ है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, 3 फोकस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो उन्होंने लाल किले से भी इस बार बोला। और वो तुष्टीकरण वाले मामले में आप एकदम फिट बैठते हैं। नहीं, हम तो हर जगह फिट हो जाते हैं ना। दाढ़ी हमारे चेहरे पे, तो हर जगह हम फिट हो जाते हैं। 1 साइज फिट ऑल इस देश में है तो मुसलमान है। हर चीज़ की जिम्मेदारी आप मुसलमान पे डाल दीजिए। भाई, तुष्टीकरण की, अपीजमेंट की बात कर रहे हैं आप। कौन इन सो कॉल्ड गौ रक्षकों को अपीजमेंट कर रहा है? कौन इनको हरियाणा में हथियार का लाइसेंस दे रहा है? किसने कहा था कि कपड़े देखकर पहचानो? कि कौन बगैर ड्यू प्रोसेस करे 400 घर को आपने बिल्डिंग्स को तोड़ दिया? किसकी कस्टडी में कन्विक्टेड प्रिजनर है, उसको गोली मार दी जा रही है? कौन कानून बना रहा है रिलीजियस कन्वर्जन के ऊपर, लव जिहाद के नाम पर? अपीजमेंट किसका हो रहा है इस देश में, हम बताइए। अपीजमेंट मुसलमान का हरगिज नहीं है। अगर अपीजमेंट हो रहा है तो हम बोल रहे हैं बताओ कौन सी मिसाल है, कौन सी मिसाल है अपीजमेंट की? ये अपीजमेंट की मिसाल नहीं है। आप तो मार्जिनलाइजेशन को भी छोड़ दीजिए, अब तो आप टारगेट कर रहे हैं। बीजेपी सिर्फ जबानी तौर पर कहती है पसमानदा मुसलमान, मगर बीजेपी का कोई मुस्लिम एमपी तो छोड़िए, मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है उनके पास। तो ये सच्चाई है। प्रधानमंत्री बोलते हैं क्विट अपीजमेंट, क्विट फुला। भाई, देश को बोलना चाहिए क्विट मेजॉरिटी अपीजमेंट, ये बोलना चाहिए। जो वो कर रहे हैं, उनकी सरकार कर रही है, इससे कोई इनकार ही नहीं कर सकता।
इतना ज़्यादा तादाद में आप इन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं तो उसका नतीजा सब देख रहे हैं।